हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नई वीडियो में दो नया टॉपिक सीखने वाले हैं। एक है इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट और एक है यूनियन ऑफ इवेंट्स। राइट, बेसिकली ये दो काफी फेमस है, इंटरसेक्शन और यूनियन। हम लोग बचपन में भी पढ़ते हैं, क्लास 8 में भी इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग को दी जाती है, राइट, ताकि हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे वेन डायग्राम के साथ, ताकि जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें क्लियर हो जाए। राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरसेक्शन के साथ। किसके साथ स्टार्ट करते हैं? इंटरसेक्शन के साथ। राइट, तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ इंटरसेक्शन। राइट, पूरा नहीं लिख के मैं सिर्फ इंटरसेक्शन लिख दे रहा हूँ। ओके, देखो इंटरसेक्शन को समझना है तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, और साथ में मैंने कहा था उसको डेफिनेशन के साथ भी एक्सप्लेन कर दूं, ताकि एक क्लियर आइडिया लग जाए, क्लियर कट आइडिया तुम्हारे दिमाग में रहे। तो समझो कि एज्यूम करो, सपोज करो, सपोज करो कि तुम्हारे पास एक सैंपल स्पेस है। क्या है? सपोज करो, राइट, देयर इज अ सैंपल स्पेस। राइट, क्या है? सैंपल स्पेस यू, और इसमें क्या क्या है? 1 2 3 4 5 and 6। suppose there is a sample space u, that is 1 2 3 4 5 6, and there is a two event, right? There is two event A and B, right? There is a two event, that is event A and event B. Event A is equal to 1 2 3 and 4, and event B is equal to 3 4 5 and 6, right? So there is a sample space u 1 2 3 4 5 6, and there is a two event, that is event A and event B. Event A is equal to 1 2 3 4, and event B is equal to 3 4 5 6, right? Now understand this one. Now the event, right, the event where event A and B, event A and B occurs simultaneously, right? Simultaneously. Now understand this point. The event where event A and B, so you have to remember this one. ये थोड़ा important point है कि sample space U है 1 2 3 4 5 6, दो event है A and B 1 2 3 4 and 3 4 5 6, right? अब हमारा इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन वो होगा जब द इवेंट वेयर इवेंट ए एंड बी, राइट, इवेंट ए और बी क्या हो? साइमल्टेनियसली ओकर्स हो। साइमल्टेनियसली का मतलब दोनों साथ में। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? साथ में। सिंपल समझ सकते हो कि दोनों का साथ में होना जरूरी है। अगर दोनों चीजें साथ में होती है तो उसको हम क्या बोल देंगे? इंटरसेक्शन। देन इट इज नोन एज अ इंटरसेक्शन। तो इफ ओकर साइमल्टेनियसली देन इज नोन एज इंटरसेक्शन, राइट, इज नोन एज अ इंटरसेक्शन। तो ये एक तरह से पूरा डेफिनेशन बन गया। अगर डेफिनेशन देखो, अगर करना चाहो तो क्या करोगे? सपोज देयर इज अ सैंपल स्पेस यू 1 2 3 4 5 6, एंड देयर इज अ टू इवेंट ए एंड बी 1 2 3 4 3 4 5 6. नाउ द इवेंट वेयर इवेंट ए एंड बी, right, event A and B occurs simultaneously is known as an intersection event, right? Intersection of event. So I hope कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। लेकिन मैं थोड़ा और आगे एक्सप्लेनेशन बाकी है, इसलिए समझना जरूरी है। बाकी क्या है कि सबसे पहले तो ये याद रखना है कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, याद रखना है कि इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, ये याद रखना है, इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है कि कॉमन होना। कॉमन मतलब साइमल्टेनियसली होना जरूरी है, मीन्स दोनों में जो कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है? अगर मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करता हूं तो ध्यान से देखो दोनों में कॉमन क्या? 1 2 3 4 एंड 3 4 5 6, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? ध्यान से देखोगे तो दोनों में कॉमन दिखेगा 3 एंड 4, राइट? आपको क्या दिख रहा है कॉमन? 3 एंड 4। तो इस इवेंट को हम लोग क्या बोल देंगे? ए इंटरसेक्शन बी, राइट? तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जहां पे दोनों इवेंट साथ में ओकर हो। ओके, अब इसको वेन डायग्राम में समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, राइट? तो वेन डायग्राम में समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, दो इवेंट बना देता हूं 1 2 3 एंड 4। ये एक इवेंट बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पे बना देता हूँ 3 4 5 6, ये एक इवेंट बन गया, राइट? अभी हम लोग को पता है कि हमारा सैंपल स्पेस क्या है? यू है। तो ये मेरा पूरा है सैंपल स्पेस यू।
राइट, ये क्या सैंपल स्पेस U, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है A इंटरसेक्शन B, हमें फाइंड आउट क्या करना है A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे मैं ऐसे सर्कल बनाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 एंड 4, फिर यहाँ पे लिखता हूँ एक ऐसे सर्कल बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 5 एंड 6। नाउ अंडरस्टैंड दिस वन, यहाँ पे तुम लोगों को ध्यान से दिख रहा होगा कि 1 2 अलग है, 5 6 अलग है, और इन दोनों का कॉमन मैंने यहाँ पे बना दिया 3 एंड 4। तो इसको मैं थोड़ा कलर कर देना, तो ये जो कॉमन पार्ट है ना 3 एंड 4, राइट, तो ये जो कॉमन पार्ट है, इस कॉमन पार्ट को हम लोग क्या बोल देंगे, ठीक है, ये मैं सर्कल कर देता क्योंकि अभी तुम्हें दिख गया होगा। तो ये जो सर्कल बोल रहा हूँ, मतलब ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो तुम्हें पता चल गया कि ये जो शेडेड पार्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, राइट। और वेन डायग्राम में कैसे डिनोट करते हैं वो भी तुम्हें क्लियर हो गया। ओके, तो ये याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जहां पे दोनों का कॉमन होना जरूरी है, जहां पे दोनों इवेंट है वो साथ में हो, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट हमारा है यूनियन, राइट। तो नेक्स्ट वाला नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूं, यूनियन ऑफ इवेंट क्या है, यूनियन ऑफ इवेंट। ओके, तो ध्यान से समझना, यूनियन ऑफ इवेंट क्या होता है। छोटी छोटी चीजें हैं, इट मे पॉसिबल कि ऐसा लगे कि इसमें मतलब समझने जैसा क्या, तो बहुत इजी था, डायरेक्टली बोल देते ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये होता है। लेकिन देखो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन फिर भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो पता होना जरूरी है कि दे साइमल्टेनियसली ऑकर्स, राइट। तो यहाँ पे ये इसलिए मैंने ये बताना जरूरी समझा, और साथ में कैसे लिखोगे, अगर मान लो आ गया लिखने के लिए थ्योरी पोर्शन, क्योंकि अगर क्लास 9 एंड 10th में हो तो इट मे पॉसिबल दे कैन आस्क, बट अगर कॉलेज में हो या तो बड़ी क्लास में हो तो हो सकता है कि वो तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे विद एग्जांपल, क्योंकि कॉलेजेस में ऐसा देखा गया कि वो लोग पूछ लेते हैं कभी कभी 2 मार्क्स में, राइट। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं बट काम की हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो काम का हमारे नहीं होगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ इवेंट्स। तो सेम वही करते हैं, सपोज देयर इज अ सैंपल स्पेस, राइट, सपोज देयर इज अ सैंपल स्पेस, राइट, सपोज सैंपल स्पेस, क्या सैंपल स्पेस है आपके पास, यू, देयर इज अ सैंपल स्पेस यू। यू क्या है हमारा, 1 2 3 एंड 4, देयर इज अ सैंपल स्पेस 1 2 3 एंड 4। सेम ही एग्जांपल है, सेम ही पॉइंट है, सारे वही है, बस यहाँ पे थोड़े से चेंजेस होंगे, राइट। चेंजेस क्या होंगे वो समझते हैं। एंड इवेंट, देयर इज अ 2 इवेंट, राइट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, राइट, ए एंड बी आर 2 इवेंट्स। तो ए यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 एंड 4, और बी क्या होगा, 3 4 5 6। नाउ अंडरस्टैंड जो मेन पोर्शन है। नाउ द इवेंट, हमें ये सीखना है कि द इवेंट वेयर the event A occurs, right, where the event A occurs, यानी A हो और the event B occurs, right, the event B occurs, और एक मिनट, एक और बचा है, और both the event, right, क्या, both the event that is A and B occurs, right, is called यूनियन ऑफ इवेंट। क्या बोलते हैं उसको, यूनियन ऑफ इवेंट। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो, लिखा क्या है यहाँ पे कि एक ऐसा सैंपल स्पेस जिसको हम लोग ने यू नाम दिया, क्या दिया है कि हमारा जो सैंपल स्पेस है उसका नाम क्या है, यू, राइट। उसके दो इवेंट्स हैं ए और बी, राइट। ए का नाम है 1 2 3 4 और बी में है 3 4 5 6। अब ये क्या कहता है कि द इवेंट, हमें वो इवेंट फाइंड आउट करना है वेयर द इवेंट ए ओकर्स, या तो इवेंट ए हो या तो इवेंट बी हो, द इवेंट बी ओकर्स, और बोथ द इवेंट ए एंड बी, राइट। इसका मतलब ये 3 चीजें हमें सीखनी है, या तो ए में ही सारा काम हो जाता है, या बी में सारा काम हो जाएगा, या तो दोनों को मिलके सारा काम होना जरूरी है, राइट। देन दैट इज नोन एज अ यूनियन। और अगर यूनियन को सिंपल में याद रखना है तो सिंपल में ऐसे याद रख सकते हो कि सब मिला दो, क्या कर दोगे, सब मिला दो जितना भी दिया हुआ है। तो इसको एक छोटा सा चीज याद रखना है कि इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, ए यू बी, राइट, ए यूनियन बी, इसको क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी। अब इसका जो आंसर होगा ए यूनियन बी का, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे आंसर क्या होगा। अगर यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 है, और यहाँ पे 3 4 5 6। मैंने ये कहा कि या तो ए हो या तो बी हो, या तो दोनों साथ में हो। तो चलो मैं ए को ले लेता हूँ, तो मैंने लिखा 1 2 3 4, तो ये ए हो गया, लेकिन अब बी का भी होना बाकी है, राइट, द इवेंट बी ऑगस्ट। तो अब बी में क्या है, 3 4 5 6। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 4 5 6,
तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 3 4 तो 2 बार हो गया। अब एक ही इवेंट में 2 चीजें हमें, मतलब हमारा जब एक ही बनेगा तो उसमें 2 चीजें में लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो एक मिस्टेक कर दिया है मैंने, राइट, 1 2 3 4 5 6 बोलता हूँ लेकिन लिखता नहीं हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो सॉरी फॉर दैट, राइट। तो 1 2 3 4 3 4 5 6, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये दोनों जो डिजिट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं। तो एक चीज याद रखनी है, जब हमें कॉमन होता है तो हमें उसे सिर्फ एक बार लिखना होता है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं क्या लिखूंगा 3 4, यानी जो हमारा एक्चुअल आंसर बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। दैट्स वाई लोगों ने बोला है या तो ए हो तो बी चलेगा, या तो बी हो, या तो दोनों साथ में हो रहे हो, राइट, या तो बोथ द इवेंट ए एंड बी ऑकर्स, राइट, दोनों का साथ में होना। देखो यहाँ पे ए हो गया था 1 2 3 4 में, और यहाँ पे बी हो गया था, लेकिन यहाँ पे दोनों में कॉमन था इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसको देखो यहाँ पे डिनोट कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर वेन डायग्राम में डिनोट करना है तो सेम मैंने कहा था, सबसे पहले दो ऐसे बना लो। तो एक है 1 2 3 4, और दूसरा है यहाँ पे 3 4 5 6। अब यहाँ पे कैसे बनेगा, एक हम लोग का सैंपल स्पेस होगा u, राइट, ये हम लोग का सैंपल स्पेस है u। अब यहाँ पे मैंने बनाया 1 2 3 4, एंड यहाँ पे बनेगा 5 6। तो यहाँ पे ऐसा बनेगा, एक सर्कल ऐसे और एक सर्कल ऐसे, थोड़ा सर्कल अच्छा बन गया मेरा। तो अभी यहाँ पे समझो, अभी मुझे अगर ये बताना है कि ए यूनियन बी होगा, क्या होगा, तो ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, और इन दोनों का जो रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, जो मैंने पूरा मिक्स कर दिया है, ये है मेरा ए यूनियन बी, राइट। और सेडेड पार्ट में ये डिनोट करता है कि मैंने उसको एक ही बार लिखा है, ठीक है। तो ये पूरा मैं अगर काउंट करता हूँ, ये पूरा, तो जब ये मैं पूरा काउंट करूंगा तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी। अब यहाँ पे मेन याद क्या रखना है, यानी कि हमें पूरा का पूरा लिखना होगा। जब भी हमें दो इवेंट मिलता है तो हमें दोनों के पूरे इवेंट लिखना है। और एक्स्ट्रा पॉइंट एक याद ये रखना है कि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या, कि दोनों में कोई भी, सॉरी, दोनों में अगर कोई चीज कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखना है। जैसे 3 और 4 कॉमन था तो मैंने उसको एक ही बार लिख के खत्म कर दिया। क्लियर है इतना? तो याद रखना, इंटरसेक्शन में हमें क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है वही बस लिखना होता है, और यूनियन में हमें सब लिखना होता है। लेकिन याद रखना कि अगर कोई इवेंट कॉमन हो रहा है तो उसको सिर्फ एक बार लिखना है, राइट। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। तो ये इवेंट दोनों याद रखना, इंटरसेक्शन क्या होता है और यूनियन क्या होता है, राइट। ये सम्स में काम आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स का शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टिल हियर, ओके। इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे। ऐसे ही हंसते रहना जैसे ये हंस रहा है।